नादिया कहाँ पर हैं? नादिया आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या ढूंढ रही हैं आप? हैं? मैं नादिया नहीं हूँ। नादिया, आप नादिया हैं? मैं उसकी जैसी लगती हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा फिर दुबई चली गई। कहाँ चली गई? यहाँ से बाहर है क्या? झुमका गिर गया? तो नहीं हुआ ना अभी। स्टार्ट हो गया, हम लाइव है नादिया, हम लाइव हैं। गॉड, लोगों ने मुझे ढूंढ भी लिया। मैं 4-5 जगहों पे छुपी थी, लेकिन मुझे कोई ना कोई यहाँ ढूंढ ही लेता है। नादिया हम ऑन एयर हैं है। और बहुत अरसे बाद ऑन एयर है और लोग क्या ये लाइव शो जा रहा है, कोई टच नहीं करना, बालों को प्लीज मत जाना पहचाना। अब अभी तूने हनी ये उठाओ, हम लाइव जाने वाले हैं। लाइव शो है, लाइव शो। चले नादिया, बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक यू। देखो मुझे योगा कर रही हूँ और योगा के हिसाब से डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी है रिलैक्स होने के लिए। आई मिस दिस स्मेल, आई मिस दिस फील। ये जो स्टूडियो की, आपको पता है स्टूडियो की खास खुशबू होती है, ये लाइट्स और ये सब चीज़ों का खास एक एहसास होता है जिससे मैं 1 साल तक मैं ख्याल ऑलमोस्ट महरूम रही हूँ। और पहले इतनी आदत थी मुझे इस एनवायरनमेंट की कि एवरी मॉर्निंग 7 साल अगर आप डेली एक जगह पे आएँ और एक आपको माहौल मिले, एक एनवायरनमेंट, उसकी आदत सी हो जाती है ना। और मुझे लगता था कि शायद अगर मैं कभी शो छोड़ूं या कभी टीवी पे कुछ अर्सा ना आऊं तो शायद मैं आई वोंट बी अलाइव, यू नो, ओनली देन इट विल हैपन। ऐसी एक आदत हो गई थी कि ऐसा कि जैसे सांसें चलती हैं मेरी शो के साथ। और जब मैं कुछ अर्सा ब्रेक ली तो लोगों का भी ये ख्याल था, मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तुम ठीक हो ना, आई ओके, कि जैसे पता नहीं मुझे कुछ यू नो अब ये शो नहीं कर रही या टीवी पे नहीं आ रही तो उसकी तबीयत ठीक है, ऐसा कुछ हो ना जाए। लेकिन आई मिस्ड यू अ लॉट। मैंने आपको बहुत मिस किया और जिस वजह से शायद आई थिंक मैं दोबारा वापस आई हूँ। और जल्दी, बहुत छोटी सी ब्रेक यार, पता नहीं चला, लेकिन ये कि जिधर मैं जाती थी, मैं जिससे मिली हूँ, तमाम मेरे फैंस दुबई में रह के वाकई एहसास नहीं होता था कि कितना लोग मुझे पसंद करते हैं, कितना मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। ये मुझे पता चला जब मैंने ये ब्रेक ली। और वाकई मैं बताऊँ, हमारी साइकोलॉजी, इंसानी साइकोलॉजी है कि जब तक कोई चीज़ दूर ना हो जाए ना, उसकी कदर नहीं आती, या आती है तो ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी कदर मेरे फैंस को पहले भी थी, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह जो आपका रिस्पांस, जिस तरह आपने मुझे मिस किया और जिस तरह हुआ ना, आपने मेरी बातें मिस की और वो सारा कुछ, दैट ब्रॉट मी बैक रियली। कि मैं वरना तो सोचा था थोड़ा और लंबा ब्रेक लें, रेस्ट लें। और आई नो कि आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इस 1 साल में बहुत सारी मिस्ट्रीज रही हैं। मेरे फैंस जिनको, मैं बैठ जाऊँ 1 सेकेंड, मैं बैठ जाऊँगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। हाँ ओके, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं, बनी बनाई है नहीं, कोई स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं। मुझे पता भी नहीं था 1 मिनट पहले कि मैं क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा कभी कोई बनावटी रिश्ता नहीं रहा। आई थिंक यू हैव फॉलोड माई लाइफ इन द लास्ट 7 years, लाइक जैसे किसी बिल्कुल बहन बेटी जानने वाले के घर में क्या कुछ हो रहा होता है ना डेली, आपको पता है। इवन व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अजान, व्हेन आई हैड अजान, उसके जब मैंने उसके ग्रोइंग अप स्टेज को आपने मेरे साथ इस तरह एंजॉय किया, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही हैं। आई नो एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार कि मैंने आपको जो थोड़ा डिसअपॉइंट किया वो इसलिए कि अचानक चली गई, बीच में कोई खबर नहीं दी, कोई खत तार ईमेल कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, आपने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं पढ़ा, आपने मुझे किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा। और बुरी बात है, अपने मुझे ये सब कहते हैं कि आप बता तो दें आप ठीक है, कुछ तो कहना चाहिए यार। जो इतना फैमिली मेम्बर होता है, कि मेरा खुद भी कोई फैमिली मेम्बर जानने वाला ऐसे चुपके से चले जाए तो मैं तो उससे कभी बात ना करूँ। बट प्लीज़ डोंट डू दैट टू मी। मेरे से इतना खफा ना हो कि कहें कि हम तो इसको देखेंगे नहीं, इसकी बात नहीं सुनेंगे, हम इसने में तुम्हारा दिल दुखाया है। ऐसी बात नहीं। आई एम सो सॉरी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट कि आई वाज क्वाइट कि नहीं यार थोड़ी ये ब्रेक लिया तो बिल्कुल चुप कर जाए। इतना बोली हूँ मैं, इतना बोली हूँ मैं, 14 साल की उम्र से बोल रही हूँ और मैं इतना बोली हूँ कि कोई हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल आर्काइव्स भर गई हैं मेरे काम से, जितना मैंने काम किया है। तो बस आई नीडेड टू शट अप। आई थिंक आई नीडेड टू जस्ट शट अप फॉर सम टाइम। ये भी ज़रूरी होता है, ब्रेक इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए कि क्योंकि मैं देखा ना शो में थोड़ा सा बातें कुछ नया करते हैं, कुछ ये करें कुछ वो करें। माई जॉब हैड बिकम वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे बच्चे उसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे थे, मेरा बहुत अरसे से बहुत सारी चीज़ें सफ़र हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। और अभी देखो ना मैं सामने बैठी हूँ तो वैसे बात, कल तक मुझे लग रहा था आयशा कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, राइट। एंड यार दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब कैमरे लगे होते हैं, जब लाइव शो चलता है तो कुछ करंट है जो मुझे ऐसे बोलने में मजबूर कर देता है, वरना ऐसे नॉर्मल बैठ के आई डोंट टॉक लाइक दिस।
तो हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि बस मुझे ब्रेक लेनी थी, स्पेशली मम्मी के बाद एक मेरी लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया जिसका एहसास मुझे उस वक्त नहीं था। आपको पता है कि जब मेरी मम्मी व्हेन शी पास्ड अवे, मैं तब भी शूटिंग कर रही थी, और मुझे उसके बाद जैसे अपने कहते हैं काम साहब को नफरत हो जाती कि यार क्या है, मैं कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे नहीं पहुंच पाती हूँ, मैं शादियों पे हिस्सा नहीं लेती, मैं फ्रेंड्स की बहुत सारी ऐसी, या फैमिली की खास तौर पे रिलेटिव्स की, घर वालों के ऐसे ज़रूरी दिन आए मेरी फैमिली की मेरी लाइफ में, आप यकीन करें मुझे अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट करना पड़ा, मुझसे मेरे बहन भाई रूठे, मुझसे मेरी दोस्तें छूट गईं, बहुत कुछ मैंने लूज किया है आप लोगों को खुश रखने के लिए। तो आई जस्ट थॉट दैट आई नीड अ ब्रेक। आई जस्ट नीडेड टू स्टॉप, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं कभी रुकूंगी तो वाकई मेरी सांसें रुक जाएंगी। And I needed to give time to my children. My father, जो मेरी मम्मी के बाद बहुत बीमार हो गए थे, तो मुझे था कि बस मैंने अब काम नहीं करना, मुझे मेरे प्यारों के साथ बैठना है, बातें करनी है बहुत सारी, उनकी बातें सुननी है। मैं बहुत अरसे से बोल रही हूँ, मैं सुन नहीं रही, और मैं बैठ के अपनी बहनों से बातें की, भाई से बात की, बच्चों की सुनी जो मैं बहुत अरसे से नहीं सुन रही थी। It was my fault in a way। बहुत बिजी हो गई शो में, और आसान नहीं होता किसी भी मॉर्निंग शो की होस्ट की लाइफ को, सब मुझसे एग्री करेंगी, नॉर्मल नहीं होती, हम आधे पागल हो चुके होते हैं क्योंकि इतना टाइम देते हैं हम इस शो को। सॉरी, ईद मुबारक। तो मैं तैयारी देखी तो मुझे याद है इट्स ईद एंड आई शुड नॉट क्राई, बट बस आप लोगों के साथ इतने से बाद मिली हूँ ना, तो हाँ, तो मुझे अपने अपनों को टाइम देना था, मुझे अपने आप को टाइम देना था, मैं खुद खो गई थी कहीं, और इसीलिए आई थॉट आई नीड टू स्टॉप। मैं सबसे कहूँगी वो लोग, आदमी औरतें जो अपने काम में और अपने दूसरे मसाइल में जो दुखी कोई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो या वैसे अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए ज़िंदगी के रेस में कि बाकी लोग पीछे रह गए, प्लीज़ स्लो डाउन, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। मुझे आज वो जो रिग्रेट है वो इतना मुझे तकलीफ देता है कि मैंने ज़्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया अपनी माँ के साथ, मैंने ज़्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया और बहुत लोगों से। मेरी फैमिली में इतनी डेथ्स हुई और मैं कितने लोगों को टाइम नहीं दे सकी बिकॉज ऑफ माई लाइफ इन दुबई, बिकॉज मैं दूर बहुत थी, मैं बिजी बहुत थी। तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे पाकिस्तान आना, आई मिस माई कंट्री, और मैं यहाँ आई हूँ तो बिल्कुल फिर बैक टू बेसिक्स। मैंने काफ़ी महीने गुजारे, मेरे लिए बहुत आसान नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों की अब आदत नहीं थी, बिजली के बगैर पंखे में सोने की आदत नहीं थी, बच्चों को नहीं थी, बहुत सारी आदतें नहीं थी, आदतें डाली, बहुत सारी आदतें दोबारा वापस बच्चों में डाली, मैंने अपने आप में डाली, बैक टू माई रूट्स। और मेरे ख्याल में मैंने अपने साथ बेस्ट चीज़ की है, वो चीज़ जिसके बगैर आप, मुझे तो था मैं आई लाइक अ सेट के जा नहीं पाऊंगी, मेरी सांसों के साथ मेरा शो चलता है। मैंने कहा रुक के देखती हूँ, या तो जो होना है देखा जाएगा। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग, हर वो चीज़, बल्कि मैंने क्लिनजिंग की अपनी लाइफ की यार, कि वो हर चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी, जिसने मुझे दुख दिए हुए थे, वो लोग जिन्होंने मुझे दुख दिए थे पिछले कुछ सालों में, मैंने तहैया कर लिया कि मैं बहुत डरपोक बनती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है बहुत सारी चीज़ों से, और मैंने ये सोच लिया वो लोग जो मुझे दुख देते हैं मैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगी। वो चीज़ें जो मुझे परेशान करती हैं, जिन्होंने मुझे मशीन बना दिया है, जिनके लिए मुझे कमाना पड़ता है, जिनके लिए मुझे अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती हूँ मैं, वो तमाम चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से दूर कर दूंगी। और नहीं मेरा दिल काम करेगा नहीं करूँगी, सुबह उठ के आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन, मैं टीवी देखूंगी, मैं अखबार पढ़ूंगी, मैंने नॉवल नहीं पढ़े यार इतने साल से, को पता है मैं वॉक नहीं कर पाती बाहर पार्क्स में, कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास डेली हैं वो मैं नहीं कर पाती थी, मैंने की, और आप यकीन करें आई एम सो रिलैक्स्ड। मैं डाइटिंग कर करके फेडअप हो गई थी, भी मैंने खाना खाया, मैंने बहुत चीज़ें खाई जो मैंने छोड़ दी थी, और मैंने 10 महीने में, अब आपको अजीब लग रहा है बट बाकी मैंने बहुत सारी, मैंने पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे भूल गया था, बहुत सारी मीठी चीज़ें पाकिस्तान में जो बनती हैं, मैं हलवा पूरी मुझे नहीं याद था कि मैंने कितने साल पहले खाई थी, फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में निकाल दी थी, बिकॉज आई एम अ टीवी स्टार, बिकॉज आई एम नादिया खान, बिकॉज देयर आर प्रेशर्स, मैंने उन सारी चीज़ों को फेंक दिया, वो तमाम लोग जो मुझे अजियत दे रहे थे निकाल दिया, और आज आई एम अ बेटर पर्सन। ठीक है मेरा बैंक थोड़ा खाली है अकाउंट, बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और जिंदगी, लेकिन मैं इसलिए मैं अपने आप को सबसे अमीर तरीन बंदी अब समझती हूँ कि मैं सुकून में हूँ,
मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने बाबा से बातें करती हूँ, मैं अपने बच्चों को वक्त देती हूँ, उनको स्टोरी सुनाती हूँ, अपने साथ सुनाती हूँ। आई लव दिस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड वो लोग जो मेरी लाइफ में नहीं है, आई एम सो हैप्पी विदाउट देम एंड आई एम सो हैप्पी टू बी विद पीपल हु लव मी। कि मैंने सोचा ही नहीं था यार मैंने बातें कर जानी है, लेकिन लाइव आके बस आप सब लोगों के सामने तो मुझे कहना चाहिए था, कहना नहीं चाहती थी क्योंकि आप समझ गए मीडिया हमारा एक तमाशा बनाने की मशीन है और मुझे पता था कि मैंने कुछ बोला या क्या, तो ऐसे तमाशे कहानियां जो आपने नेट पे कहानियां बहुत सारी उटपटांग बैन है ये है वो, मैंने क्या किया जो मेरे पे बैन लगने हैं जी। कोई मतलब कोई ऐसा कोई वजह होगी, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस है कि जो कोई लिख दे, कोई कुछ लिख दे किसी के खिलाफ आ जाता है। बट आई नो मेरे फैंस ने किसी ऐसी बातों में बिलीव नहीं किया, दैट वॉज ऑल रबिश। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत जाती हूँ दुबई, आती जाती रहती हूँ, बहुत मैं माशाल्लाह मैं फ्री बर्ड, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देनी थी इस तरह के अल्फाज में कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और आप लोग समझ भी जाए और आप लोगों को पता भी हो। और आई कैन जस्ट से आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ और मुझे किसी चीज़ से कोई अफसोस रिग्रेट और कुछ नहीं है। मैंने बड़ी प्यारी ब्रेक एंजॉय की एंड आई एम सो हैप्पी नाउ कि आई एम बैक। आप लोगों से बात हो रही है, मैं आप लोगों की कुछ सुनना भी चाहूँगी। कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड कमेंट्स भी हैं, मैंने वो पहले नहीं देखे, वो भी देखूंगी। जो मेरे सेलिब्रिटी कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स, हाय आई मिस्ड यू, उनसे भी बात करूंगी, कॉलर से भी बात करेंगे और टेक्स्ट मैसेजेस भी आप हमें भेज सकते हैं। हेलो, ईद मुबारक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, नादिया, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं? वेलकम बैक और बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत खुशी हो रही है आपको देख के जी। वंस अगेन वेलकम बैक। और आपकी सारी बातें सुनी, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, सो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू विल बी वेरी हैप्पी ओवर हियर इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आयशा, मैं आपको बताऊं, जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, जो हमारे खौफ है कि ये छूटा या वो गया या ये हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप जब उन को कर गुजरते हैं ना, आप यकीन करें आप हल्के हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता इंडिया एंड। एग्जैक्टली, इट टेक्स ओनली अ सेकंड टू किल योर फियर। बस ठीक है, फिर आप बिल्कुल एक फ्री बर्ड की तरह हो, उसके बाद आप बिल्कुल लाइक अ फ्री बर्ड। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा टाइम गुजारोगे पाकिस्तान में और आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे एंड इट्स रियली वेरी नाइस टू टॉक टू यू। मैं बहुत आपका प्रोग्राम पसंद था, आपकी बातें, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की आपको कॉल करने की कि मिलेगी नहीं। और लकीली आज आपके दुनिया पे फर्स्ट प्रोग्राम में फर्स्ट कॉल मेरी है। हमेशा याद रखूंगी मैं आपको आयशा। हाँ, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह मैं भी, और बल्कि वॉक इकट्ठी करते हैं यार, हो जाए। आपने कहा आपने वॉक नहीं की इतने अरसे से, इंशाल्लाह वॉक इकट्ठी करते हैं। मतलब जिम में नहीं यार, इंडोर बाहर इधर उधर नहीं जा सकते थे, अब मैं जाती हूँ। इस एक साल में बहुत सी खवातीन ने बहुत वेट गेन कर लिया, आपको पता है? कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। अच्छा ठीक है, इसलिए बहुत सी खवातीन के आपने वेट भी शेड ऑफ करवाने हैं। क्या कराने? वेट शेड ऑफ करवाने हैं यार, इंस्पिरेशन देनी है। अब तो साथ करेंगे। हाँ ना, एग्जैक्टली। मैं तो भी 10 महीने, मैंने बताया ना, मैंने भी कोई डाइटिंग नहीं की 10 महीने, और मेरी है फैमिली में टेंडेंसी, तो हम जब छोड़ते हैं तो हम बिल्कुल छूट जाते हैं। माशाल्लाह, आप तो अभी भी बहुत फिट हो। कल के शो में देखना कितनी कुप्पा लग रही हूँ। जी हाँ, थैंक यू। और बाकी अब ये ईद है या इंशाल्लाह हर रोज ईद है? इंशाल्लाह देखती जाएं। आई एम फुल ऑफ सरप्राइजेस, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। आयशा, अभी तो हम ईद को एंजॉय करते हैं और इसके साथ इंशाल्लाह बस आज आप लोग मुझे कन्विंस कर दें कि बस आना चाहिए, डेली आना चाहिए, डेली देखना चाहते हैं या बहुत हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक हियर। अब मैं थोड़ी सही हो गई हूँ और अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, जो हो गया, बस आपको मैंने एक एक्सप्लेनेशन देनी थी, एक बार बताना था, उसके बाद हम अच्छी बातें करते हैं, आज से आगे की बात करते हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर। ईद मुबारक, आई लव यू सो मच, सी यू आफ्टर द ब्रेक।